नमस्कार भारत के वासियों। और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास नाइन्थ का इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर जिसका नाम है क्या, फूड सिक्योरिटी। तो क्या होता है फूड सिक्योरिटी? हमारे मन में सबसे पहले चैप्टर को पढ़ने के बाद सबसे पहला सवाल यही आता है कि फूड सिक्योरिटी क्या होती है। तो भैया अगर फूड सिक्योरिटी की अगर हम लोग बात करें तो फूड सिक्योरिटी क्या है, यानी कि खाने के आसपास कोई 5-6 बॉडीगार्ड तोप तलवारें लेके नहीं बैठे हैं। तो फूड की सिक्योरिटी देने के लिए ऐसा नहीं है कोई बाउंसर खड़े हैं। तो फूड सिक्योरिटी की अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, फूड सिक्योरिटी मीन तो भैया 3 कंपोनेंट होते हैं फूड सिक्योरिटी के: अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। अवेलेबिलिटी का मतलब ये होता है कि खाना क्या हो, हमारे आसपास मौजूद हो। जैसे कि हम लोग को पता है कि हम लोग डेमोक्रेसी के अंदर रहते हैं, तो सभी के लिए खाना अफोर्डेबल हो। एक तो पहली बात तो कि सब लोग खाना को क्या कर सकें, खरीद सकें। दूसरा क्या, एक्सेसिबल यानी कि उनके पास पहुंच हो। और तीसरा क्या, अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी मतलब कि खाना होना भी तो चाहिए। तो जैसे कि अगर मान चलिए कि ये फूड सिक्योरिटी का 3 कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। डेफिनेशन इसकी और भी अच्छी डेफिनेशन हम लोग इसके बाद लिखवा देंगे, पर इतना पहले समझ लीजिए कि क्या कहना चाहते हैं। तो फूड सिक्योरिटी का मतलब ये है कि जैसे कि अगर मान चलिए कि हमारा देश है, तो हमारे देश के अंदर अलग अलग लोग हैं और अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो अब जरूरी नहीं कि सब लोग अमीर हों कि वो दिन में पिज़्ज़ा बर्गर या सैंडविच खा पाएं। तो उनके लिए एक समय की दाल रोटी मिल जाए, उनके लिए इतना ही काफ़ी होता है। तो अब सरकार की जिम्मेदारी होती है कि भैया वो क्या कराए, लोगों के लिए फूड अवेलेबल कराए। यानी कि भारत के अंदर या फिर हम लोग बात करें किसी भी कंट्री के अंदर जितना भी खाना हो वो अवेलेबल तो हो। अब जैसे मान चलिए कि अवेलेबिलिटी की बात करें तो अवेलेबिलिटी महंगाई से कैसे रिलेटेड होती है इसको बताते हैं। आप लोग अब पहाड़ी इलाके में जाइए, वहाँ पे मैगी बहुत महंगी मिलती है। 100 रुपये, 150 रुपये की केवल एक प्लेट मैगी मिलेगी, बल्कि आपको 10 रुपये में, 15 रुपये में अच्छी खासी मैगी मिल जाती है। तो वहाँ पे क्या है, अवेलेबिलिटी नहीं है खाने की। पहाड़ों पर आप, पहाड़ी क्षेत्र में आप जब भी जाइए, आपको वहाँ पे खाने की कमी मिलेगी, क्योंकि भैया वो लोग बहुत ऊंचाई पर रहते हैं। तो आना जाना ट्रांसपोर्टेशन में बहुत प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे हम लोग देखते हैं कि अवेलेबिलिटी खाने की बहुत कम हो पाती है। और अगर आप लोग असम वगैरह साइड पे हो तो आपको प्रॉब्लम्स पता होंगी यहाँ पे कितनी ज़्यादा हैं, ठीक है। दूसरा क्या लिखा, एक्सेसिबिलिटी, कि वहाँ पे खाना मौजूद नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है। दूसरा क्या लिखा, एक्सेसिबिलिटी। एक्सेसिबिलिटी मतलब आपकी पहुँच नहीं है वहाँ तक। जैसे मान चलिए कि रेस्टोरेंट के अंदर खाना तो रखा है, पर ऐसा नहीं है कि आप लोग जाएंगे और सीधे खाना रखा उठा खा गए और चले आए वापस। आपको वहाँ पे बाकायदा पैसा देना पड़ेगा, पैसा भी होना चाहिए आपके पास। तो खाना क्या हो, इतना सस्ता हो कि भैया आराम से आदमी खा सके। तो आप लोगों को पता होगा कि जो राशन की दुकानें होती हैं वहाँ पे सामान कितना सस्ता मिलता है, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये ऐसे करके वहाँ पे सामान देखने को हमें मिलता है। और इसीलिए क्यों मिलता है, क्योंकि भैया हर कोई व्यक्ति इतनी, भारत देश के अंदर इतनी कमाई नहीं करता कि वो एक समय पर हजारों 2,000 रुपए खाने के ऊपर खर्च कर सके। तो अब उसके लिए कैसा खाना चाहिए, एक्सेसिबल। अफोर्डेबल मतलब कि भैया वही है, पैसे होने चाहिए अफोर्डेबल, ठीक है। और इन सबको डिटेल से लिख दिया है नीचे, तो उनको भी समझ लीजिए, उनकी डेफिनेशन देख लीजिए। अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है भैया, प्रोडक्शन ऑफ सफिशियंट फूड विद इन द कंट्री। यानी कि प्रोडक्शन मतलब होता है बनना किस चीज़ का, सफिशिएंट फूड, यानी कि कोई भी खाना हमारा बनता है तो पर्याप्त फूड होना चाहिए कंट्री के अंदर। ऐसा नहीं है कि भैया हमारे यहाँ पे गेहूं की फसल कम हुई या चावल की फसल कम हुई तो भैया भूखे मर रहे हैं। तो कंट्री क्या करती है, हमारे सरकार क्या करती है, दूसरे कंट्री से सामान इंपोर्ट करवाती हैं। क्या करवाती हैं, सामान मंगवाती हैं और अपने देश में बंटवा देती हैं। इम्पोर्ट एंड प्रीवियस स्टॉक्स, तो भैया इम्पोर्ट्स को ध्यान रखना पड़ता है कि क्या क्या इम्पोर्ट्स हमारे पास हैं या नहीं है, हमने क्या क्या सामान मंगाया, और जो हमारे पिछले साल हमने स्टॉक। अब स्टॉक्स की बात करें तो भैया हमारी गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, बहुत बार जैसे आपको पता होगा गल्ला मंडी में स्टॉक करके रखती हैं अपने अनाज को, कि भैया अगली साल अगर फूड सिक्योरिटी की हम लोग बात करें कि मौसम खराब हुआ या फसल बर्बाद हो गई, तो अब ऐसा होता है कभी कभी पे, कभी कभी क्या होता है कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि फूड को इकट्ठा कर लेते हैं। आप लोगों ने पुरानी अगर राजा महाराजाओं की मूवी देखी होगी तो उसमें क्या करते थे, साहूकार क्या करते थे, अपने पास बहुत सारा खाना जमा करके रख लेते थे। और जब वो सारा खाना जमा करके रख लेंगे तो फूड की क्या हो जाएगी, अवेलेबिलिटी है जो मार्केट के अंदर वो कम हो जाएगी। और जब मार्केट के अंदर फूड की अवेलेबिलिटी कम होगी तो फिर उसकी प्राइस क्या होंगी, हाइप करेंगी, तो फिर वो उसे महंगे दामों पर बेचते हैं। तो सरकार क्या करती है, थोड़ा बहुत अनाज स्टॉक में बना के रखती है। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि भैया वो क्या करे, प्रीवियस स्टॉक चेक करें अपने कि खाना रखा है या नहीं है।
ठीक है, तो क्योंकि अब हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हमें देखने को मिलती है, उनको हम आगे तक के डिस्कशन करेंगे कि हमारे यहाँ पे स्टॉक्स रखे तो रहते हैं पर रखे रखे सड़ जाते हैं, उसको रखने की प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं होती है, वो सब हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अभी इतना समझ लिए अवेलेबिलिटी, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। दूसरा बात करते हैं एक्सेसिबिलिटी के बारे में कि फूड इज विद इन द रीच ऑफ द एवरी पर्सन। तो भैया एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए कि भैया ऐसा नहीं है कि रेस्टोरेंट में खाना रखा है तो ऐसा भी हम लोग सोच सकते हैं कि राशन कार्ड की शॉप पर रखा है तो भैया 2-3 रुपये तो आदमी कहीं से भी व्यवस्था करके अपना राशन की व्यवस्था कर सकता है। तो एक्सेसिबिलिटी भी होनी चाहिए। और तीसरा पॉइंट हमने क्या बोला था, तीसरा पॉइंट हमने बोला था अफोर्डेबिलिटी, यानी कि लोगों के पास इतना पैसा होना चाहिए कि वो क्या कर सकें, सेफ फूड को क्या कर सकें, परचेज कर सकें। तो ये तीनों चीज़ कंपोनेंट है किसकी, फूड सिक्योरिटी के, कि हमारे पास खाना अवेलेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए और अफोर्डेबल होना चाहिए। तो ये तीनों चीज़ें मैटर करती हैं फूड सिक्योरिटी की। अब हम लोग सिंपल सी एक बेसिक सी डेफिनेशन लिखवा दे रहे हैं जो कि आपको समझ में आ सके किसकी, फूड सिक्योरिटी की। तो जिस सिंपल डेफिनेशन की मैं बात कर रहा था तो वो रही, ये रही डेफिनेशन हमारी सिंपल सी। तो फूड सिक्योरिटी क्या है, फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर इन अ कंट्री ओनली इफ इनफ फूड इज अवेलेबल फॉर all the person have the capacity to buy food of acceptable quality and there is no barriers on access of food। तो बेसिकली सीधे तरीके से यही कहना है कि भैया हमारे देश के अंदर इतना खाना पर्याप्त हो कि भैया हर कोई हर किसी के लिए पर्याप्त खाना हो, अवेलेबल हो सब किसी के लिए, और सभी लोगों की कैपेसिटी यानी कि क्षमता हो कि वो लोग क्या कर सकें, खाना खरीद सकें। ऐसा नहीं हो कि कोई गरीब हो और उसके पास पैसा नहीं हो, इसी वजह से वो खाना ना खा पाए। ठीक है, और हम लोग बात करें ऑल पर जितने भी पर्सन हैं तो उनके पास देयर इज नो बैरियर ऑन एक्सेसिबिलिटी ऑफ फूड, यानी कि ऐसा कोई बैरियर ना हो उनके पास, या फिर ऐसा कोई बैरियर मतलब क्या होता है, रोकने वाला, तो ऐसा कोई रोकने वाली चीज़ ना हो जिससे कि उनकी जो एक्सेसिबिलिटी है फूड तक पहुंचने की वो क्या हो सके, ब्रीच आउट हो सके। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा था। तो प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर आगे पढ़ते हैं कि जो फूड सिक्योरिटी है वो क्यों ज़रूरी है। तो अब अगला प्रश्न हमारे मन में आता है क्या, आई थिंक इतना उतार लिया होगा आप लोगों ने। अगला क्वेश्चन आता है हमारे मन में कि वाई कि हम लोग जो फूड की सिक्योरिटी कर रहे हैं, यानी कि हम लोग पहले से इतना रख रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। तो ये सवाल हमारे मन में आता है, इस सवाल का जवाब हम लोग अब देंगे कि हम लोग जो फूड की सिक्योरिटी कर रहे हैं इतनी मेहनत से, और वो सब क्यों कर रहे हैं, अब उसका सवाल का जवाब देते हैं हम। तो फूड सिक्योरिटी की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि पॉपुलेशन को क्या चाहिए, फूड चाहिए सर्वाइवल के लिए। क्यों क्या चाहिए कि भैया अब नॉर्मल सिचुएशन चल रही है तब तो ठीक है, तब तक तो थोड़ा बहुत करके आदमी पैसा बहुत कमा लेता है। जब पर ऐसी सिचुएशन आ जाती है, जब हम लोग बात करें किसकी सिचुएशन आ जाती है, कैलेमिटी, यानी कि एक आपदा आ जाती है, जैसे मान चलिए कि बाढ़ आ गई, अर्थक्वेक आ गया, तो अब होता क्या है कि जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज होती हैं वो क्या कर जाती हैं, कोलैप्स कर जाती हैं, और जैसे मतलब सूखा पड़ गया जिसकी वजह से फसल नहीं हुई। तो अब जब फसल नहीं हुई तो जो अवेलेबिलिटी है मार्केट के अंदर वीड्स की, या फिर हम लोग बात करें ग्रेन्स की, वो हो जाती है कम। अब खाना मिल रहा है तिगनी कीमत पर। अब जो व्यक्ति मान चलिए कि गेहूं मिल रहा है 100 रुपए किलो, और एक व्यक्ति है जो कि 100 रुपए कमा, जो कि 200 रुपए कमा रहा है, तो उसके लिए जो फूड है वो तो अवेलेबल हो जाएगा। पर हम लोग बात करें ऐसा व्यक्ति जो कि 2 रुपए कमाता है दिन के, उसके लिए तो खाना दूर की बात होगी, वो बेचारा भूखा मर जाएगा। तो हम लोग बात करें कैलेमिटी के दौरान क्या होता है कि जो जनता होती है उसे क्या चाहिए, खाना चाहिए, पॉपुलेशन को क्या चाहिए, फूड चाहिए सर्वाइवल के लिए। क्या चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फूड, क्योंकि भैया बिना खाने के हम लोग मर जाएंगे। और कैलेमिटी के दौरान हम लोग बात करें, हम लोग क्या हो जाते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं, यानी कि हमारी जो सिक्योरिटी होती है फूड को लेकर वो कैसी हो जाती है, बहुत ज़्यादा हम लोग अनवल्नरेबल हो जाते हैं जब कब कैलेमिटी के दौरान। ठीक है, तो अब हम लोग बात करें जब नेचुरल कैलेमिटी आती है, तो जैसे कि मान चलो ड्रॉथ हुआ या फिर बाढ़ आ गई, तो इस सिचुएशन में जो प्रोडक्टिविटी होती है फूड ग्रेन्स की वो कैसी कैसी हो जाती है, कम हो जाती है।
तो हम लोग बात करें कि जो हमारा फूड वगैरह होता है वो कम उगता है। इसकी वजह से हम लोग ये समझते हैं कि जो प्रोडक्टिविटी है फूड ग्रेन्स की वो कैसी हो गई है, कम हो गई है। इस वजह से हम लोग बात करें जब फूड प्रोडक्टिविटी कम हो गई है तो डिमांड एंड सप्लाई का फॉर्मूला आपको पता ही होगा कि भैया किसी भी चीज़ की अगर डिमांड हम लोग बात करें बहुत ज़्यादा होती है और जो उसकी सप्लाई है वो बहुत कम है, तो भैया तो जिस सामान की हम लोग बात करें कीमत है वो ज़मीन से छोड़ के आसमान को छूने लगती है। तो अगर आसमान को छूने लगेगी तो जो गरीब आदमी होंगे वो तो खाना वैसे ही नहीं खा पाएंगे, और जब लंबे समय तक खाना नहीं खा पाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो उनके पास खाना नहीं होगा, शॉर्टेज ऑफ फूड हो जाएगा, यानी कि उनके पास क्या होगा, खाने की भरपूर कमी होगी। और जब भरपूर कमी होगी तो क्या होगा, जब उनके पास खाना अवेलेबल ही नहीं होगा लंबे समय के लिए तो प्राइसेस, जब खाना अवेलेबल नहीं होगा तो प्राइस क्या चली जाएगी, हाइप कर जाएगी, यानी ऊपर चली जाएगी। तो जब प्राइस ऊपर चली जाएगी तो भैया खाना और ज़्यादा महंगा हो जाएगा और महंगा हो जाएगा। तो अब मान चलिए कि जैसे हम लोग बात करें बहुत सारे गरीब पिज़्ज़ा नहीं खा पाते हैं, क्यों, क्योंकि भैया पिज़्ज़ा की कीमत बहुत ज़्यादा होती है, 200 रुपये या 250 रुपये एक अच्छे पिज़्ज़ा की कीमत होती है, ठीक है। पर अगर हम लोग वही अगर एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से देखें तो एक आम थाली कितने रुपए की लगती है, 50 रुपए की लगती है। 50 रुपए में आपको भरपेट खाना मिल जाता है। और सोच के देखिए अगर वो एक पिज़्ज़ा खरीदेगा तो कितने दिन के लिए कितने दिन का खाना खा सकता था उस पिज़्ज़ा के प्राइस से, 4 दिन का खाना खा सकता था कि नहीं खा सकता था। तो इसीलिए हम लोग बात करें तो वो अब जब कोई खाना उसके रेंज से या जेम से बाहर है तो फिर वो खाना खाना बंद कर देता है। तो इस वजह से हम लोग बात करें जब खाना जो आम खाना है उसकी प्राइस ही इतनी हाइप कर जाएंगी तो फैमाइन आने की सिचुएशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, फैमाइन मतलब क्या होता है, भूखमरी होना। जैसे हम लोग बात करें कि बंगाल फैमाइन के बारे में आपने सुना होगा, तो बंगाल फैमाइन के अंदर क्या था कि अप्रॉक्स 10 लाख लोग मर चुके, मतलब मर गए थे उसमें, उसके अंदर। ऐसा नहीं है कि कोई फैमाइन से केवल अंग्रेजों के समय पर आई थी, हमेशा आती रहती हैं। पर अगर हम लोग बात करें कि जो गवर्नमेंट होती है अगर वो इन चीज़ों पर ध्यान दे दे तो फिर जो फेमाइन के इफेक्ट देखने को मिलते हैं उसमें हमें काफ़ी रिलीफ मिलता है। अगर हम लोग पहले से अगर सिक्योरिटी बना के रखेंगे, ऐसी सिचुएशंस के लिए पहले से तैयार रखेंगे, फेमाइन जैसी सिचुएशन के लिए पहले से हम लोग तैयार रहेंगे, तो जो लाखों लोग मर रहे हैं, क्योंकि भैया एक देश को क्या बनाती है, उसकी पॉपुलेशन बनाती है। जब पॉपुलेशन नहीं होगी तो फिर सरकार क्या करेगी या फिर देश कैसे बनेगा। तो ऑब्वियसली बात है, इसलिए हमें क्या करना चाहिए, फूड सिक्योरिटी मस्ट बी प्रायोरिटी। तो भैया फूड सिक्योरिटी होनी ही चाहिए। अगर फूड सिक्योरिटी नहीं होगी तो क्या होगी, नेचुरल कैलेमिटी जैसे ही आएगी तो वैसे ही हम लोग बात करें हम लोग फूड इनसिक्योर हो जाएंगे। और अगर नेचुरल कैलेमिटी की बात करें वो तो बेटा कॉमन ही होती है हर जगह पे। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कैलेमिटी नहीं आती है, यानी कि प्राकृतिक आपदा ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे आती नहीं हो। हर जगह हमें कैलेमिटी हमें देखने को मिलती है। तो अब इसलिए इसके लिए हमें जब कैलेमिटी से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, फूड सिक्योरिटी की आवश्यकता होती है कि हमें फूड को स्टॉक्स में रखना पड़ेगा, जिससे कि जब आगे भविष्य ऐसी सिचुएशन बनाए जिससे कि हम लोग नहीं डील कर पाए तो हमारे पास खाने के स्टॉक्स हों जो गरीब हैं उनके लिए। जैसे कि कोविड-19 में सरकार ने फ्री राशन दिया था, खाना गल्ला पानी सब फ्री में मिल रहा था। तो अब हमें क्या सीखने को मिला था उससे कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाएगी तो भैया सरकार के पास स्टॉक थे तो उन्होंने दे दिए, मतलब थोक में भर के रख लिया था और बाद में जब हमें ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने हमें दे दिया। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब प्लीज़ कमेंट कर देना कि हाँ सर कल क्लियर हो गया है मुझे।